जमात पंजुम माहौल का मुताला दुआम। हमारा इर्तिक़ा सबक नंबर 2 तारीख़ और ज़माना का तसव्वुर। तारीख़ की तक़सीम बलिहाज़ ज़माना। हमने पहले सबक में मालूम किया है कि तारीख़ माजी के वाक़यात का इल्म देने वाला साइंस है। हमने ये भी जान लिया है कि गुज़रा हुआ सारा ज़माना माजी है। ज़माना माजी ही तारीख़ का ज़माना है। वसी तौर पर देखा जाए तो तारीख़ का ज़माना हमारे निज़ाम शमसी के वजूद में आने के ज़माने तक पीछे जाता है। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए, हमारा निज़ाम शमसी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया। हमारी ज़मीन इस निज़ाम शमसी का एक सैयारा है। इसके मायने ये हुए कि ज़मीन भी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आई। ज़मीन की पैदाइश तक पीछे जाने वाले 4.5 अरब बरसों के इतने तवील ज़माने को फ़ौरन समझ लेना आसान नहीं है। इसे दर्जा बदर्जा समझना ज़रूरी है। इस गर्ज़ से तारीख़ के ज़माने को तक़सीम किया जाता है। इसमें ख़ास तौर पर 2 मरहले तस्लीम किए गए हैं, ज़माना माक़ब्ल तारीख़ और तारीख़ का ज़माना। अब हम इसमें देखेंगे ज़माना माक़ब्ल तारीख़। जिस ज़माने की तारीख़ लिखने के लिए तहरीरी सबूत मुहैया नहीं होते, इस ज़माने को ज़माना माक़ब्ल तारीख़ कहा जाता है। माक़ब्ल का मतलब है पहले का और दूसरा है तारीख़ का ज़माना। जिस ज़माने की तारीख़ लिखने के लिए तहरीरी सबूत मौजूद होते हैं, इस ज़माने को तारीख़ का ज़माना कहते हैं। ज़माना शुमारी का साइंसी तरीक़ा और ज़माने का तयन। जब हम ये तय करते हैं कि आज कौन सा दिन है, क़मरी तारीख़ कौन सी है या कौन सी तारीख़ है, इस वक्त गोया हम ज़माना शुमारी करते हैं। हमने देखा कि ज़माना शुमारी के कई तरीक़े हैं। इन तरीक़ों में ज़माना शुमारी आगे या पीछे की जानिब तरतीब की जा सकती है। मसलन जब हम ये कहते हैं कि ये जून का महीना है, तब कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता महीना मई का था और अगला महीना जुलाई होगा। अगर आज 10 तारीख़ है तो हम ये कह सकते हैं कि कल 9 तारीख़ थी और आने वाले कल में 11 तारीख़ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ज़माना शुमारी के तरीक़े में हम ज़माने का तूल नापते हैं। ईसवी सन के शुरू होने से पहले के ज़माने में होने वाले वाक़यात का मुताला करते वक्त हम कहते हैं क़ब्ल मसीह का फ़लाँ साल। इनमें से बाज़ वाक़यात की मालूमात हमें ज़मीन में दफन शुदा सबूतों की बुनियाद पर हासिल करना होती है। ये सबूत अक्सर अशिया, इमारतों के वाक़यात की शक्ल में होते हैं। इन वाक़यात की बुनियाद पर हज़ारों साल पहले के वाक़यात का तयन करना साइंसी तरीक़ा अपनाने की वजह से मुमकिन होता है। ज़मीन के नीचे मिट्टी की तहें एक के ऊपर एक जमा होती है। मिट्टी की इन तहों और तहों में मिलने वाले बाक़ियात के बारे में यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसका ज़माना फ़ला तारीख़ से फ़ला तारीख़ तक है, लेकिन आज से तकरीबन इतने साल पहले इस तरह के ज़माने को नापना मुमकिन होता है। इस तरीक़े को ज़माना शुमारी कहते हैं। ज़माना शुमारी के लिए कार्बन 14 के तरीक़े से तज्ज़िया और लकड़ी की परतों से तज्ज़िया जैसे कई साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ज़माना शुमारी की बुनियाद पर वाक़यात और जिन तहों में वो दस्तयाब हुए हैं वो मिट्टी की तह कितनी साल पहले की है ये मालूम हो जाए तो उनका ज़माना अंदाज़न तय किया जा सकता है। मसलन ज़माना शुमारी के तरीक़े से ये नतीजा निकाला गया कि कोई मिट्टी का बर्तन 5000 साल पुराना है, तब हम कहेंगे कि इस बर्तन का ज़माना 3000 क़ब्ल मसीह का है। इस बर्तन का ताल्लुक़ जिस तहज़ीब से होगा इसके बारे में कहा जा सकेगा कि इस तहज़ीब का ज़माना 3000 क़ब्ल मसीह का है। इस तरीक़े से जो ज़मीन में बाक़यात मिलते हैं, आपने देखा होगा कि खुदाई के दौरान अक्सर जब खुदाई की जाती है तो कुछ पुराने बर्तन मिलते हैं, पुराने औज़ार मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। तो इन तमाम पुरानी अशिया को कार्बन 14 यानी कार्बन 14 उसे अंग्रेज़ी में कहेंगे कि तरीक़े से उसकी कितने वो पुराने हैं, ये उसकी जो है तारीख़ तय की जाती है। इसे तारीख़ मालूम करने का साइंसी तरीक़ा कहा जाता है।